नमस्कार। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मेरी मौजूदगी पैगंबरपुर, जो मुजफ्फरपुर ज़िला के अंतर्गत आपको यहाँ सिवाई पट्टी थाना में पड़ता है, वहाँ मेरी मौजूदगी है। आप देख सकते हैं आज सुबह ही श्याम सुंदर कुशवाहा को अपराधी ने मंदिर में ही गोली मारकर हत्या कर दी। अभी उनका शव आया है उनके पैतृक गांव पैगंबरपुर में, और अभी आप देख सकते हैं कितना हुजूम है यहाँ पब्लिक का उनको देखने के लिए। कारण है कि उनका शव अभी जस्ट यहाँ आया है। आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हज़ारों की संख्या में यहाँ पब्लिक है। और आपको बता देते हैं कि यहाँ जब से और यहाँ पप्पू यादव भी आने वाले हैं। आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा दिखाइए। तो यहाँ पप्पू यादव का यहाँ आ रहे हैं। पप्पू यादव का एंट्री हो चुका है यहाँ पैगंबरपुर में, जो कि श्याम सुंदर कुशवाहा के हत्याकांड में पप्पू यादव अभी यहाँ आ रहे हैं। आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। मंदिर में पूजा करने के समय श्याम सुंदर कुशवाहा जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पप्पू यादव का एंट्री हो चुका है। यहाँ वो पहुँच चुके हैं मृतक के घर पर। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हम। ये पप्पू यादव यहाँ आ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि जब से ये सम्राट चौधरी बोलते हैं कि किसी भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अपराधी लगातार बिहार में हत्याएं कर रही है। अभी आपको हम दिखाते हैं, आइए थोड़ा। पप्पू यादव यहाँ पहुँच चुके हैं, थोड़ा दिखाइएगा। आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव जी यहाँ पहुँच चुके हैं। सर, दिन दहाड़े हत्या हो गई है, कुछ तो बोलिए सर। बचे हुए हैं? नहीं सर, कुछ तो बोलिए। कल आपकी भी बारी है, कल किसी सबकी बारी आ रही है। सर, दिन दहाड़े मंदिर पर हत्या हुई है, मंदिर के अंदर। देखिए, अब तो हमको लगता है कि हम इसी ब्लॉक में 10 बार आ चुके हैं हत्या। तेतरिया, राजे पाकर, शिवहर, हम 81 से लाश देखे हैं। 80-81 से इतनी घटनाएं, मोतिहारी, बेतिया, ये जो मुजफ्फरपुर का इलाका है, समझ लीजिए कि आतंक का साम्राज्य बना हुआ है। अभी ढाका में मारते मारते मार दिया एक बुजुर्ग पंडित जी को, और इसके पहले 2-2 बार इन पर हमला हुई, इनके पुत्र मारे गए। ये कई बार सुरक्षा का डिमांड की है। इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और प्रशासन ने उसको खारिज कर दिया। ये लोग किनको देंगे? जो पैसा देता है तो हथियार तो उन्हीं को ये लोग देते हैं। माफिया, जमीन माफिया, बालू, शराब, लाइसेंस तो उन्हीं लोगों को मिला हुआ। सरकार तो दावा कर रही है, व्यापारी को तो कोई लाइसेंस नहीं मिला। सरकार दावा कर रही है मेरी बात चुन के मारेंगे। आपकी बात हम बोले कि हम अपनी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कल भी हम 7 हत्या के बाद, सुपौल में एक प्रजापति की हत्या, चंद्रवंशी मेहता की हत्या अररिया में, दरभंगा में 2 हत्या, पटना में 3 हत्या, फिर आज किसान आंदोलन से लेकर के यहाँ ढाका, एक दिन में लगभग 2 दर्जन 4 दर्जन से, और सब के सब मिडिल क्लास, गरीब और समाज के कमजोर तबके के लोग। और हत्या कर कौन रहा है? जो शराब बेचता है, जो नेक्सस है बड़े बड़े नेताओं का, पदाधिकारी का, जो पैसा पहुंचाता है। इस हत्या के पीछे क्या कारण है? हनुमान मंदिर में एक व्यक्ति जो एक चौक पर एक प्रहरी बना हुआ है सभी दुकानदार का, आवाज उठाता था। वो हनुमान मंदिर के श्लोक में रमे हुए थे
वही अपराधी जिनका मन इस इलाके में सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो हम तो जानना चाहेंगे कि उसकी कब होगी, उसकी मौत कब, सजा होगा कब, आप स्पीडी ट्रायल करेंगे। न्यायालय से अब भरोसा लगता नहीं, कानून का राज न्यायालय में है। सर बिहार में अब सजा कहाँ है, अब तो इनकाउंटर हो रहा है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि जो डेली 20-20 रैकेट वाले हैं, लड़कियां पटना में मिल रही है, दारू का बोतल भी उसी होटल में मिल रहा है, और डेली हत्या में हम जा रहे हैं कि आप जा रहे हैं। 2 दर्जन हत्या डेली हो रही है, 3 दर्जन। तो मुझको ना पता है, पप्पू यादव को पता है कि आपको पता है? सर मीनापुर में 24 हत्या हो चुका है ये लेके। भैया हम तो आए ही हैं, हम तो कई बार आए हैं, हम तो आपको पहले भी बोले। मीनापुर में कितने बार आए, मुजफ्फरपुर में एक ठेकेदार को मारा तब आए, अभी एक चौधरी को मारा तब आए, उसके पहले एक निषाद को मारा तब आए, ठीक एक चौधरी के दुकान पर चढ़ के 4 गोली मार दिया तब आए। इस बीच में हम 7 बार तो आए। मुजफ्फरपुर में अभी अपराध को लेके धरना तो था मेरा 5 दिन पहले। तो जिस तरीके से हम तो बार बार कहते हैं कि संगठित अपराध, और इसमें किन किन की भूमिका। अब मुजफ्फरपुर पूरा का पूरा नेपाल का और इस इलाके का नेक्सस हो गया। गांजा का टपना, इधर से स्मैक का जाना, टोटल स्मैक, वाइटनर, सोल्यूशन भारत से नेपाल जाता है, और नेपाल से टोटल गांजा यहाँ आता है, लगभग कोरेक्स यहाँ आता है। तो गांजा का भी व्यापार बहुत बड़ा, अरबों करोड़ों में है। कोरेक्स का व्यापार करोड़ों अरबों में है। आप यहाँ पर हत्या करके सीधा नेपाल चले जाते हैं। जो सीभर और मोतिहारी का जो ये बॉर्डर इलाका है मुजफ्फरपुर का, ये सब के सब नेपाल चले जाते हैं मर्डर करके। फिर ये लोग नेपाल चले गए होंगे, फिर आएंगे, किसी को टारगेट करेंगे। कल कौन बचेगा? आप बचिएगा? या उम्मीद है कि हम बचेंगे या ही बचेंगे? हमको तो नहीं उम्मीद है कि राजीव जी को बचेंगे। कल राजीव जी यदि सतर्क नहीं रहेंगे तो राजीव जी पर भी हमला होगा। सर कल सीतामढ़ी में एक इनकाउंटर हुआ था, पुलिस ने इनकाउंटर की थी, भैया मैंने कई बार आपसे कहा, और आज यहाँ पे मुजफ्फरपुर में एक सुनिए, हत्या हो गई है। एक हत्या नहीं है, लगातार पुलिस और अपराधी में ये प्रतियोगिता चल रहा है बिहार में। मैं एक बात बोलूं, पहले हम अपने जिस भाई को मारा है निर्दोष और मंदिर में, हम उसकी बात कर लें। मोतिहारी में 3-3 हत्या हुई, उसकी बात कर लें। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और शिवहर के बीच में यह जो इलाका है अपराधियों के लिए चारागाह बन गया है, हम उसकी बात कर लें। अपराधी नेपाल चला जाता है, उसकी बात कर लें। अपराधी नेता और पदाधिकारी, थाना क्या करती है? थाना कंप्लीट रूप से सिर्फ पैसे उगाही करती है। शराब का पैसा उगाही करता है, जमीन माफिया का पैसा उगाही करता है, गांजा का पैसा उगाही करता है। आम आदमी की सुरक्षा उसको नहीं करनी है। वो हेलमेट चेक करेगा, चप्पल है कि नहीं, पैसा वसूलो। वो ट्रैक्टर को पैसा वसूलेंगे। आम आदमी की सुरक्षा से थाना का, अन्य चीज़ों का कोई संबंध नहीं है। बड़ी मछली को थाना पदाधिकारी बचाती है, और छोटी मछली को आर में घुटना के नीचे फुट फुट। तो ये सब कुछ जो थाने और ऊपर से नीचे का जो साम्राज्य बना हुआ है, उसकी स्थिति है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आज तक बेटा की हत्या के बाद स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं हुआ, और उसको सजा क्यों नहीं हुई? बेटा की हत्या कब हुई? कम से कम 5 साल पहले। 16 और 26, 10 साल। 10 साल में सजा नहीं हुई इन लोगों को। कोई एक तो हत्या किया नहीं है ये लोग तो कई बार हत्या कर चुका है। और जब 2-2 बार इन पर गोली चल चुकी, तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं दिया? तो दोषी कौन है? प्रशासन। लाइसेंस आपने कैंसिल कैसे कर दिया इस परिवार का? आपको तो अविलंब उनको और उनके भाई को परिजन में लाइसेंस देना चाहिए। इसका मतलब है कि आप मरने का इंतजार कर रहे थे, या आप उसमें उस भूमिका में हैं? आप अच्छे लोग और भले लोगों को, व्यापारी को आप क्यों नहीं देना चाहते हैं?
जो व्यापार ही करता है, व्यापार है, उसको लाइसेंस क्यों नहीं? इन सब ताकतवर माफियाओं को लाइसेंस क्यों? जमीन कब्जा करने के लिए, शराब बेचने के लिए। तो ये लोग वसूली करते हैं। ये लोग लाखों लाख रुपया देकर थाना आते हैं, लाखों रुपया देके पटना से डीएसपी एसपी बनते हैं, करोड़ों रुपया देके। तो आम आदमी की कहाँ से होगी? हम अविलंब 1 से 3 महीना के अंदर एसपीडी ट्रायल करिए, बेटे का भी, और इनकी गवाही थी, और गवाही के पहले मार दिया। और कह क्या मार दिया? कोई सुरक्षित नहीं है। आपको पता चल जाएगा। फिर हो सकता है कल आपके में हमको आना पड़ जाए, कल इनमें आना पड़ जाए, इनमें आना पड़ जाए, कल आपकी बच्ची के बलात्कार में हमको आना पड़ जाए, कल किसी के बच्ची और बहन के को उठा ले। 3 महीने के अंदर 432 बलात्कार हुए, और सबके सब गरीब। एक दिनों में मैं 700 किलोमीटर सफर करता हूँ, और लगभग 20 से 25 घटनाओं में जाता हूँ, और मुझे उसमें पता है कि घटना क्या हो रही है। इसलिए इससे बड़ा जघन घटना, और इससे इस इलाके में लोकप्रिय आदमी, सामाजिक आदमी, जो इस परिवार के लिए नहीं पूरे समाज के लिए वह एक समझिए कि ट्रस्ट बन गया था, उम्मीद हो गया था, उस पे लोग सपना देख रहे थे। ये है मालिक वहाँ के, भले आदमी राजीव जी। और घटना क्या घटी? मार दिया इनके भाड़ेदार को, क्योंकि वो सबकी बात करते थे। हम तो कहेंगे कि उनके बच्चे और परिवार को अविलंब सुरक्षा दी जाए, यहाँ गार्ड लगाया जाए, कम से कम उसके परिवार में एक नौकरी की व्यवस्था हो, एसपीडी ट्रायल हो, और पूरी क्रिमिनल का सफाई हो।